गुल्लुका शहज़ादे कुल को क़बा इमदाद कुन या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम क़ुत्ब उला हैरान ज़ जलालत दो समा बकार ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द अस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात, मैं नगरिया कलां के ज़िंदा दिल मुसलमानों से बहुत ही मोहब्बत और अदब के साथ गुजारिश इल्तिमास और उनकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मेरे भाई अभी इधर उधर टहल रहे हैं या अपने बिस्तर पर जा चुके हैं, अगर आपके दिल में सैयदना सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही है तो उनका ज़िक्र जमील करने के और सुनने की नीयत से बहुत जल्द महफिल में तशरीफ़ ले आएँ। जो मेरे भाई सामने या इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वाकई आपके दिल में इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो महफिल में तशरीफ़ लाएं, महफिल में चले आओ, कोई काम नहीं लूँगा, खुद जाम पिलाऊँगा और दाम नहीं लूँगा। आइए हजरात, हम और आप सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, मैदान महशर में मुँह दिखाने के काबिल बनने के लिए, मैदान महशर में हुजूर की शफाअत हासिल करने के लिए, अंधेरी कब्र में उजाला हासिल करने के लिए, लिवाउल हम्द के नीचे जगह हासिल करने के लिए, बल्कि हुजूर की बारगाह में हाज़री लगाने के लिए गुंबद खज़रा की मकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत शबे असरा के दूल्हा काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सो तोहा शाफ़ई रोज़े जज़ा दाफ़िए जुमला बला सय्याही ला मकान खुसरवे खुमा आलिम मा काना व मा यकून दुर्रिल्लाहिल मख़ज़ून सिर्रिल्लाहिल मा काना व मा यक़ज़ून मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अपने नगरिया कलां के ज़िंदा दिल गयूर और जियाले नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इमाम अली मकाम की बज़्म में बहुत जल्द तशरीफ़ ले आएँ। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आबाई वतन से कैसे निकले थे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। करबला की जंग, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी इंशाअल्लाह वो भी आप सुनेंगे। उससे पहले सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत क़ातए कुफ्र व दलालत माहिए बिदअत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन परवाने शम्अ रिसालत आशिक़ मालिक जन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर की बारगाह में अपने कलम को उठाकर यूँ रकम तराज होते हैं। इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक
मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी ज़बान में जहाँ तक हो सकता था मुस्तफ़ा की मदह सराई का हक अदा किया। आज मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहले बैत अतहार का जिक्र करने की नीयत से हाजिर आ गया। अल्लाह करीम मुझे हक बोलने और उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप वाकई इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा नज़र आ रहा है इसको भी पुल कर लें, थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं ताकि मुझे आपको बताने में कुछ लुत्फ़ अंदोज़ी महसूस हो और आपको भी सुनने में कुछ अच्छा लगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कभी महफिल में जाया करो तो मिंबर के करीब बैठा करो, मस्जिद में जाया करो तो पहली सफ़ में बैठने की कोशिश किया करो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह। मैंने इब्तिदा से लेकर अब तक सबसे पहले वहदानियत का जिक्र किया, उसके बाद अपने नबी की सीरत जहाँ तक मुझ जैसे कम इल्म की बस की बात थी मैंने बयान की एक दिन में। उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत आपने सुनी। उसके बाद दूसरे जानशीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने अबी खत्ताब उनकी सीरत आपने सुनी। उसके बाद सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, शेर खुदा हैदर कर्रार मज़हर अजाइब वल गराइब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की सीरतें आपने समाअत की। आज मैंने अपने गुफ्तगू के मौज़ू सुखन कुरान की उस आयत करीमा को बनाया है जिसमें मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया, यानी ऐ लोगो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, जो अल्लाह के रसूल के दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दें, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के दीन के अलम को अपने हाथों में उठाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को खुदा के हवाले कर दें, उनको तुम मुर्दा मत कहो, बल अहया बल्कि वो जिंदा हैं, वला किल्ला तशऊरून लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। ये कुरान फरमाता है। बहुत सारे वाक़यात इस बात पर गवाह हैं, बहुत सारे दलाइल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की खातिर जिसने अपनी जान को कुर्बान किया उसके ज़िक्र जमील को मुअर्रिखीन और मुसन्निफीन ने अपने कलम का बाजू बनाकर अपने कलम की रोशनाई को ख़त्म करके सफ़हे किरतास पर उनकी ज़िंदगी को नकल कर दिया। सुभान अल्लाह। कागज़ के सीने में वो अल्फाज, कागज़ के सीने को चीर कर अल्फाजों को उन्होंने दबा दिया। क़यामत तक अब उनका ज़िक्र जमील होता रहेगा। आज करबला आप सुनने की नीयत से यहाँ बैठे हैं। एक बात का डॉट मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले करबला किसने बयान की? सबसे पहले जब से करबला यहाँ हुई है दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले करबला को बयान करने वाली ज़ात हमारे और आपके नबी की ज़ात है। सुभान अल्लाह।
अगर आपको सुभान अल्लाह याद हो तो कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर वाकई इमाम की मोहब्बत में बैठे हैं तो मैं ऐसे सोने वाले अंदाज में आपको इमाम का जिक्र नहीं सुनाऊंगा, जीते जागते माहौल में आपको सुनना होगा। अगर मैं इस्लाही बातें करूं तो चाहे आप महफिल को कब्रिस्तान बना लें, चाहे कुछ बना लें, लेकिन जब अपने आका इमाम हुसैन की बात हो तो आपको ऐसे इस अंदाज से नहीं सुनना है। बेशक, आपको बोल कर भी दिखाना है और तकरीर मुझसे करवाना भी है कि कैसे तकरीर कराई जाती है। बेशक, मैं एक बात ये भी कह दूं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब करबला बयान की थी आपने बारहा सुना। एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन को मेरे हुजूर गले को चूम रहे थे और इमाम हुसैन को सूंघ रहे थे। अल्लाह का फरिश्ता इमाम हुसैन को देखकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, सुभान अल्लाह, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपको आपका रब सलाम भेजता है और मेरी तरफ से भी आपको सलाम हो। जिस नवासे को आज आप चूम रहे हैं, कल आपकी उम्मत और आपकी उम्मत के कुछ नाक़िस्म के लोग इंसान इस नवासे को एक जगह पर शहीद कर देंगे। सुभान अल्लाह, और अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह भी दिखा सकता हूँ। मेरे हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक रिवायत में आता है कि फरिश्ते ने कुछ मिट्टी लाकर दी और कहा ये उस जगह की खाक है। मेरे हुजूर ने मिट्टी को सूंघा, सूंघ कर फरमाया रीहो करबो बलाउन, इसमें तो मुश्किलों और तकलीफ़ों की बू मुझे आ रही है। बेशक, और वो करबला की मिट्टी थी। मेरे हुजूर ने वो मिट्टी लेकर हजरत उम्मे सलमा को देकर इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, ये मिट्टी जब खून बन जाए, ये मिट्टी जब खून की शक्ल इख्तियार कर ले तो समझ लेना कि तुम मेरा नवासा हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गया है। सुभान तुम अल्लाह, समझ लेना कि मेरे नवासे ने करबला में शहादत के जाम को, अल्लाह की रज़ा की खातिर शहादत के जाम को पी लिया है। सुभान मुझे खुशी हो रही है, मेरे नौजवान भाई बड़ी तेज़ी के साथ महफिल में आ रहे हैं। अल्लाह करीम तमाम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। बात शुरू यहाँ से होती है जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत, आपकी खिलाफत ख़त्म होती है, आप शहीद हो जाते हैं अल्लाह के घर में। इब्ने मुलजिम आपको शहादत के जाम से नोश कर देता है। बेशक, उसके बाद सैयदना इमाम हसन ने खिलाफत को संभाला 6 महीने के लिए। उसके बाद हज़रत इमाम हसन ने कुछ शर्तों के साथ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। बेशक, ये सैयदना अमीर मुआविया कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, यजीद के वालिद मोहतरम तो हैं लेकिन सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह, इनकी तारीफ में इससे बड़ा जुमला मैं आपको नहीं दे सकता कि ये हुजूर के सहाबी हैं। बेशक, इसलिए कि आज इंसान नफल नमाजों के ज़रिए कितने ही बड़ी अपने आप को मर्तबा हासिल कर ले, विलायत के किसी मंसब पर पहुंच जाए, ये उसके बस में है, ये उसके इख्तियार में है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं अपनी मेहनतों मशक्क़त के ज़रिए, मैं अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए सहाबी बन जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं बल्कि अब मुहाल है। ऐसा नहीं हो सकता कोई अपनी मेहनत से सहाबी बन जाए। सुभान अल्लाह, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, मैंने आपको बताया कि जिसने नबी को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया उसको सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, अब हुजूर बज़ाहिर है नहीं तो हुजूर को कोई देख भी नहीं सकता, गोया के पता चला अब सहाबी भी नहीं बन सकता। ये अमीर मुआविया, इनका जिक्र बड़े शॉर्ट में आपके सामने कर रहा हूँ। ये कातिबे वही भी हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पर कुरान उतारता था, अपने महबूब पर कुरान को नाजिल करता था, वो कुरान जो फरमाता है तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ का रोशन बयान है। वो कुरान जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान कर दिया गया, हमारे समझ में आए या ना आए,
इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुरान एक समंदर की तरह है, कुरान एक दरिया की तरह है, कुरान एक समंदर के मिसल है। अगर कुरान में जो जितना ज़्यादा समंदर में तैरने वाला होगा उतने ही ज़्यादा समंदर के अंदर से मोती चुन कर लाएगा, उतने ही ज़्यादा समंदर के अंदर से मोती निकाल कर लाएगा। जो जितना ज़्यादा तैराकी होगा उतने ही ज़्यादा समंदर में से मोती लेकर आएगा। अब बड़े बड़े उलमा आए, उन्होंने मसाइल का कुरान से इस्तिखराज किया। यही कुरान जब हुजूर की बारगाह में नाजिल होता था तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त में न कलम था, उस वक्त में न कागज़ था, उस वक्त में कुरान जो लिखा जाता था कभी चमड़े के ऊपर लिखा जाता था, कभी हड्डियों के ऊपर लिखा जाता था। जब अल्लाह का मुक़द्दस फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में कुरान लेकर आते थे तो हुजूर हज़रत अमीर मुआविया को भी बुलाते थे। अमीर मुआविया जो यजीद के वालिद मोहतरम हैं, उनसे कहते थे ए अमीर मुआविया कुरान लिखो। तो कातिबे वही हज़रत अमीर मुआविया हुए। इनकी एक बहन मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में है। पता चला मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में होने के बावजूद पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के मामू जान हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका जिक्र मैंने बड़े शॉर्ट में किया। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल बड़े तवज्जो से सुने, यहाँ से करबला शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से करबला शुरू हो रही है। इमाम हसन का जिक्र मैं दौरान गुफ्तगू में कर दूंगा इंशाअल्लाह। करबला में हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र बड़े शान से किया जाता है, लेकिन इमाम हसन को हर कोई छोड़ जाता है। क्या वो इमाम हुसैन हज़रत हसन के भाई नहीं थे? क्या इमाम हसन मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे नहीं थे? क्या इमाम हसन के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए, इमाम हसन के लिए क्या जन्नत से जोड़ा नहीं आया था? बिल्कुल आया था मुसलमानों। इमाम हसन के लिए क्या मुस्तफ़ा जान रहमत ने सजदों को लंबा न किया था? बिल्कुल किया था। वो भी नवासे इमाम हुसैन की तरह थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या हज़रत फातिमा ने मिन्नत के रोज़े न रखे थे? बिल्कुल रखे थे मुसलमानों। इमाम हसन का जिक्र भी शान से होना चाहिए। एक आप ऐसी महफिल रखें साल में कभी, इंशाअल्लाह इमाम हसन की सीरत, मुकम्मल सीरत मैं बयान कर दूंगा आपके सामने, वक्त मिला तो। आज मुझे करबला शुरू करना है, आज मुझे करबला बयान करना है। करबला सिर्फ मैं बयान नहीं करता, मुझसे पहले मेरे असलाफ बयान करते चले आए। जैसे मैंने अपने असलाफ को पढ़ा और अपने असलाफ को देखा, बतरीक़े अपने असलाफ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये करबला सबसे पहले मेरे आका ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान की, लेकिन करबला मेरे नबी की पैदाइश से पहले भी बयान हो चुकी है। अगर आप तवज्जो दें, आप अपने जहन को हाजिर रखें तो मैं आपको बताऊं करबला कब बयान हो चुकी थी। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 साल पहले बसरा के राहिब ने एक गिरजा घर के ऊपर एक शेर लिखा हुआ देखा था। वो कौन सा शेर था? उस शेर का मफहूम मैं अपने अल्फाज के जामे में आपके सामने बयान कर दूं। उस शेर का मफहूम था कि जो लोग मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद मैदान करबला में शहीद कर देंगे, क्या वो मुस्तफ़ा जान रहमत से, उनके नाना से शफाअत की उम्मीद रखेंगे? क्या ये करबला बयान नहीं हो रही है? कुदरत ने भी करबला को बयान करके बता दिया कि अगर आप करबला बयान करेंगे तो सिर्फ अपने नबी की सुन्नत बयान नहीं करेंगे, आप करबला बयान करेंगे तो सिर्फ अपने असलाफ की सुन्नत बयान नहीं करेंगे, आप करबला बयान करेंगे तो सिर्फ अपने बुजुर्गाने दीन की सुन्नत बयान नहीं करेंगे, आप करबला बयान करेंगे तो अपने आका इमाम आज़म की सुन्नत अदा नहीं करेंगे, आप करबला बयान करेंगे तो सिर्फ मदारे पाक गौसे पाक इमाम पाक की सुन्नत अदा नहीं करेंगे, बल्कि ये तो सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। और उससे बात बढ़कर कह दूं कि ये सुन्नत खुदा भी है, इसको मेरे खुदा ने बयान किया है। ये करबला कोई मामूली ज़ात नहीं है, ये करबला कोई ऐसा हादसा नहीं है जिसको हम और आप एक दिन के बाद भुला दें। ये करबला कोई ऐसा हादसा और अलमिया नहीं है
जिसको हमने सुना और अपने दिल की लज्जत के लिए सुनकर कुछ दिन के लिए हम पर वो रिक्कत तारी हुई, फिर हमने करबला को भुला दिया। इमाम ने क्या पैगाम दिया, हमने उसको भुला दिया। अली असगर ने क्या पैगाम दिया, उसको भी भुला दिया। मौला हुसैन ने क्या पैगाम दिया, उसको भी फरामोश कर दिया। हजरत कासिम की जवानी ने क्या पैगाम दिया, उसको भी फरामोश कर दिया। हजरत अली अकबर ने क्या पैगाम दिया, उसको भी भुला दिया। प्यारे, करबला भुलाने की चीज़ नहीं है, करबला दिल में बसाने की चीज़ है। करबला को फरामोश करने की चीज़ नहीं है। करबला को अपने सर का ताज बनाकर, अमामा शरीफ के सर का ताज बनाकर अपने दिल में समाये रखने की चीज़ का नाम करबला है। आइए करबला की जंग का इफ्तिताह कैसे होता है। इस वक्त हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यजीद के वालिद हैं, इनका इंतकाल हो जाता है। अभी मक्के और मदीने के अंदर और कूफे के अंदर किसी को पता नहीं था कि अमीर मुआविया इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अल्लाह के रसूल के मुक़द्दस और जलीलुल क़द्र सहाबी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अबे किसी को मालूम नहीं था इस खबर। अभी ये खबर मक्के और मदीने में फैली नहीं थी। इसी तरीके से यजीद ने देखा कि अब मुझे तख्त को संभालना है, मुझे तख्त पर बैठना है, खिलाफत के मनसब को मुझे संभालना है। तो यजीद ने एक खत लिखा, एक खत जो कूफे और मदीने के दरमियान थे। बहुत सारे खतूतों को यजीद ने रवाना किया। उनमें से एक खत इमाम पाक की बारगाह में भी भेजा। इमाम पाक की बारगाह में उस वक्त के जो मदीने के गवर्नर थे, उनका नाम हजरत नुमान इब्ने बशीर बताया जाता है तारीख के अंदर। नुमान इब्ने बशीर से जैसे ही यजीद का खत आया तो यजीद के खत में लिखा हुआ था, पहले आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी मेरी बैत ले लें, अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरी बैत ले लें, हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत ले लें। ये तीन शख्सियत तुझे मेरी बैत ले लें। ये तीनों शख्सियतें कोई आम शख्सियत नहीं थी प्यारे। ये तीन जातें कोई आम जात नहीं थी प्यारे। ये तीनों जातें अपने वक्त के बहुत बड़े उलमा भी थे, अपने वक्त के बहुत बड़े पुराने जलील क़द्र सहाबी भी थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देख ले, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने उमर इब्न खत्ताब के बेटे हैं। ये उस वक्त भी बेटे थे। हजरत उमर ने इनसे फरमाया था, बेटा मेरे इंतकाल के बाद तुम खिलाफत के हकदार न बनना, मेरे इंतकाल के बाद तुम खिलाफत का दावा न करना, मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरे मनसब को न संभालना, इसलिए कि तुमसे जो हदीस का काम चल रहा है, तुमसे जो हदीस का लोगों तक हदीस की ज़ुबानी जो तुम बयान करते हो, मुस्तफ़ा की बातें वो तुम लोगों तक जो पहुँचाते हो, ये काम क़यामत तक जारी रहेगा तुम्हारे ज़रिए। अगर तुमने खिलाफत को संभाल लिया, अगर तुमने मेरे बाद तख्त को संभाल लिया तो ये खिलाफत मौरूसी बन जाएगी, विरासत में मिलने लगेगी। लेकिन मेरे लाल तुम खिलाफत को मौरूसी न बनने देना। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, अपने वक्त के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। बुखारी में इनसे हदीसें मरवी हैं, तिरमिज़ी में इनसे अहदीस मरवी हैं, इब्ने माजा में इनके अहदीस मरवी हैं। अल्लाहु समद हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, अपने वक्त के जलीलुल क़द्र हुजूर के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जलीलुल क़द्र सहाबी। और मौला हुसैन को तो आप जानते ही हैं, अहले बैत अतहार में भी इनका शुमार होता है, मुस्तफ़ा के नवासों में इनका शुमार होता है। यजीद का ख़त आया नुमान इब्ने बशीर के पास और कहा कि आप इन तीनों से फौरी तौर पर बैत ले ली जाए, इन तीनों से फौरी तौर पर मेरी बैत ले ली जाए। आज करबला बयान करने लगा हूँ, करबला के बयान करने की नियत से हाजिर आया। आपके दिल में अगर करबला की जर्रा बराबर भी मोहब्बत है तो आपका दिल तड़प जाएगा, आपका दिल सिसकियाँ लेकर रोने लगेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, इसलिए कि अगर हाजिर जहन लेकर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा करबला है क्या। मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में नुमान इब्ने बशीर उस वक्त में एक खत भेजते हैं और कहते हैं, मौला हुसैन तुम्हें दरबार में तलब किया जाता है, आप फौरी तौर पर आ जाइए। इमाम हुसैन समझ गए कि लगता है अमीर वक्त का इंतकाल हो चुका है, लग रहा है बादशाह वक्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, वरना बेरात और बेबात के मुझे तलब क्यों किया जा रहा है। अल्लाह समझ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जैसे ही कासिद आया, मौला हुसैन ने फरमाया चलो हम आते हैं। जब बादशाह मदीने के गवर्नर के पास जैसे
ही इमाम हुसैन पहुंचते हैं, अपने कुछ रुफ़क़ा को अपने साथ लेते हैं, अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेते हैं। साथ में लेने के बाद इमाम हुसैन अपने साथियों से फरमाते हैं कि अगर मैं जब मैं गवर्नर के हाउस में जाऊं, जब मैं गवर्नर के घर में जाऊं, तुम लोग बाहर खड़े रहना, और अगर अंदर से आवाज़ ज़्यादा तेज़ आए तुम लोग भी अंदर आ जाना, वरना तुम यहीं खड़े रहना और वापस मत हो जाना। वापस चले जाओ तो आपकी मर्जी है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर हाउस में अंदर जाते हैं। जैसे ही बादशाह को देखते हैं बैठे हुआ, गवर्नर सामने बैठा है, उसने मशवरे के लिए मरवान को अपने पास बिठाया था, मरवान इब्ने हकम को अपने पास बिठा लिया था। ये कौन मरवान है प्यारे? ये वही मरवान है जिसकी पैदाइश के वक्त मेरे हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया था, हुवल वज़अ इब्नुल वज़अ, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। यही मरवान वलीद के पास बैठा हुआ था, यही मरवान गवर्नर के पास बैठा हुआ था। मौला हुसैन जैसे ही आए, मौला हुसैन से कहा गया यजीद का ख़त आया है, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है। यजीद का कहना यह है कि मौला हुसैन से फौरी तौर पर बैत ले ली जाए। एक बात और बताता चलूं, जो गवर्नर था वो अहले बैत से मोहब्बत करता था, जो गवर्नर था वो अहले बैत का मुहिब था, जो गवर्नर था वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता था, जो गवर्नर था वो हुजूर की आल से मोहब्बत करता था, जो वहाँ का गवर्नर था वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। मौला हुसैन को अपने पास बुलाकर उसने ये कहा कि फौरी तौर पर यजीद का हुक्मनामा आया है, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से बैत ले ली जाए, हुसैन इब्ने अली से बैत ले ली जाए, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ले ली जाए। तीनों जलीलुल क़द्र मदीने के सहाबी हैं, इनसे बैत ले ली जाए। जैसे ही हुसैन इब्ने अली ने इतना सुना, मौला हुसैन फरमाते हैं, आखिर तन्हाई में तुम मुझसे बैत क्यों लेना चाहते हो? इतना ऐसा अजीम इंसान और तन्हाई में आपकी बैत कैसे कर सकता है? आपके हाथ में हाथ कैसे दे सकता है? यहाँ से करबला की जंग का इफ्तिताह होता है प्यारे, करबला की जंग यहीं से शुरू होती है। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही फरमाते हैं कि मैं तन्हाई में बैत नहीं ले सकता, मैं सबके सामने बैत लूँगा। मदीने वाले बैत करेंगे, हुसैन भी बैत कर लेगा, कूफे वाले बैत करेंगे, हुसैन भी बैत कर लेगा, मक्के वाले बैत करेंगे, हुसैन भी बैत ले लेगा। अल्लाहु समद। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कि मौला हुसैन जानते थे यजीद फासिक है, हुसैन जानते थे यजीद फाजिर है, हुसैन जानते थे यजीद अपने वक्त का गुनहगार है, हुसैन जानते थे यजीद अपने वक्त का जानी है, हुसैन जानते थे यजीद अपने वक्त का शराबी है, हुसैन जानते थे यजीद के दरबार में बहुत ज़्यादा अय्याशियाँ होती है, यजीद के दरबार में बहुत ज़्यादा खुराफातें होती हैं। मौला हुसैन ने, करबला के इमाम ने, करबला के बादशाह ने, बादशाह करबला ने यजीद की बैत लेने से वहाँ पर इनकार कर दिया। अब मौला हुसैन जब वापस पलटते हैं, तवज्जो से सुनिए, दिल के कानों से गुफ्तगू सुनिए। अगर वाकई करबला सुनने के लिए से बैठे हैं, ए नगरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, आपके दिल में अगर जिंदा दिल धड़कता है तो करबला के वास्ते ही तुम्हारी दिल को धड़कने मिली है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने 72 मरतबा 1 मिनट में दिल की धड़कने रखी है, और करबला में 72 ही नफूज़ कुदसिया थे, करबला में 72 ही जानिसार थे। गोया कि मेरा परवरदिगार पैगाम दे रहा है, अगर तुम्हारे दिल को धड़कने मिली है तो करबला के वसीले से मिली है, अगर तुम्हारे दिल को धड़कने का शऊर मिला है तो करबला के वास्ते से मिला है, अगर तुम्हारे दिल की नसों को चलने का तरीका मिला है तो करबला के वास्ते से मिला है, अगर तुम्हारे दिल को किसी से मोहब्बत करने का तमीज़ मिला है तो करबला के वास्ते से मिला है। अल्लाह समद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, करबला के बादशाह ने वहाँ पर यजीद की बैत लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही इमाम ने इनकार किया, अब मरवान क्या कहता है? मेरे इमाम हुसैन जब वापस चले, मरवान ने ये वलीद से कहा कि फौरी तौर पर मौला हसन इब्ने अली से बैत ले ली जाए, अगर ये अभी बैत नहीं करेंगे तो इनसे बैत लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर ये अभी बैत नहीं करेंगे इनसे इनका हाथ लेना बड़ा दुश्वार हो जाएगा, इनसे अभी बैत ले ली जाए, अभी तन्हा है हुसैन, इसलिए कि अभी अगर बैत ले ली गई तो ये सबके सामने भी इकरार कर लेंगे, और अगर अभी बैत नहीं ली गई हुसैन से तो हुसैन सबके सामने बैत भी नहीं लेंगे। अगर ये बैत ना ले, वलीद ने, उसने जो मरवान था, मरवान इब्ने हकम था, उसने गवर को मशवरा दिया, मशवरे ही के लिए उसको बुलाया
बुलाया गया था। मरवान ने मशवरा दिया, अगर मौला हुसैन बैत ना ले, अगर हुसैन यजीद के हाथ में अपना हाथ ना दे तो मौला हुसैन को फौरी तौर पर यहीं पर इनकी गर्दन को सर से तन से जुदा कर दिया जाए, इनकी गर्दन को इनके तन से जुदा कर दिया जाए, हुसैन इब्ने अली की गर्दन को मार दिया जाए, मौला हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह समद। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतना कहा गया, मौला हुसैन के कानों में ये आवाज़ पहुंच जाती है। इमाम हुसैन इस आवाज़ को समाअत कर लेते हैं। मौला हुसैन ने मरवान की आवाज़ को सुन लिया, लेकिन जो गवर्नर था वो तो मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत का मुहिब था। मुस्तफ़ा जान रहमत की अहले बैत से मोहब्बत करता था, हुजूर से भी मोहब्बत करता था। मौला हुसैन के कानों में जैसे ही ये आवाज़ पहुंची, इमाम हुसैन के जलाल आ गया। इमाम हुसैन के अंदर जो खूने हैदरी दौड़ रहा था, उस खूने हैदरी में तेज तर्रारी आ गई। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को तमियान से बाहर किया और कहा, क्या कह रहा है तू मरवान? तो हुसैन इब्ने अली के कत्ल का इरादा करना चाहता है, मौला हुसैन को कत्ल करना चाहता है, तो हुसैन इब्ने अली को कत्ल करना चाहता है। तू जानता नहीं है शुजाअत हमारे दर की भिकारन है, तू जानता नहीं है शहनशाही हमारे दर की कनीज है, तू जानता नहीं है ताकत और कुव्वत वाले हमारे दर के गुलाम है, तू जानता नहीं है दुनिया में जिसको ताकत मिली है हुसैन के दर से मिली है। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा, मरवान सहम जाता है, खामोश हो जाता है। अब हुसैन इब्ने अली अपने घर की तरफ चलते हैं। मौला हुसैन अपने घर आते हैं और अपने घर आने के बाद थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन कुछ सोचते हैं और आलम तसव्वुर में पहुंच जाते हैं। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला हुसैन जैसे ही कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद अपने बीवी शहरबानों को हुक्म देते हैं, अपने घर वालों को हुक्म देते हैं। घर वालों से कहते हैं, अगर हुसैन यहाँ रहा, अगर हुसैन मदीने में रहा, अगर हुसैन यहाँ पर बाकी रहा तो मदीने में खूनो खून की नदियाँ जारी हो जाएंगी, इसलिए कि यजीद मेरा और मेरे घर वालों के खून का प्यासा हो जाएगा। मैं जानता हूँ यजीद का हाल क्या है। मौला हुसैन ने कहा था कि अब यहाँ मदीने में हमें बाकी नहीं रहना है, मदीना हमें छोड़ कर जाना है, मदीना हमें यहाँ से परवास कर जाना है, मदीने से अब हमें जुदा होना पड़ेगा। हजरत इमाम हुसैन अपनी घर वालों को हुक्म देते हैं कि अपना अपना रखते सफ़र बांध लो। ज़रा तसव्वुर तो करें मुसलमानों, ज़रा सोचे तो सही, आप चाय भी पीते रहें और मेरे गुफ्तगू को तवज्जो से सुनते रहें। पिलाने वालों से मेरी गुजारिश है, बड़ी संजीदगी के साथ चाय पिलाएं। इमाम हुसैन का जिक्र करने लगा हूँ, मौला हुसैन का जिक्र करने लगा हूँ, इसलिए कि फातह करबो बला का जिक्र मेरी ज़बान कम इल्म की वजह से मुकम्मल कमा हक़्क़हू बयान करने से कासिर है। सैयदना इमाम हुसैन बारगाह शहरबानों में पहुँचते हैं, शहरबानों बीवी शहरबानों के पास पहुँचते हैं। जैसे ही शहरबानों से कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीवी, अब हमें मदीने में नहीं रहना है, अब हमें मदीने में नहीं रुकना है, अब हमें मदीना छोड़कर जाना होगा, अब हमें मदीने से जुदा होना पड़ेगा। अपना अपना सामान बांध लो, अपना अपना रखते सफ़र तैयार कर लो, अपना अपना जो सामान है वो इकट्ठा कर लो, चलो आज मदीने से हिजरत कर जाते हैं। मुसलमानों ज़रा सोचो तो सही, कौन से मदीने से हिजरत हो रही है? वो मदीना जो मोमिन की मेराज है, वो मदीना जो मोमिन की मेराज है, वो मदीना जो मोमिन के दीदार का मेराज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिससे हो सके तो वो मदीने में मरे, इसलिए कि जो मदीने में मरेगा उसके लिए कल क़यामत में मैं मोहम्मद शफाअत करूँगा। अल्लाह समद। उस मदीने से आज मौला हुसैन रुखसत हो रहे हैं। कौन सा मदीना? वो मदीना जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। उस मदीने से आज हुसैन की रुखसती हो रही है। कौन सा मदीना? वो मदीना जिसके बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सैयदी सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीने की बदौलत है। और फरमाते हैं, फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है मदीने में वो तुरबत है, ये वो तुरबत है जिसको अर्श आज़म पर फजीलत है। आपने नहीं सुना? ये मदीना ही तो है यहाँ पर हुजूर की कब्र अनवर मौजूद है, ये मदीना ही तो है यहाँ पर मेरे आका की तुरबत मुबारक मौजूद है। उसी तुरबत के फरिश्ते ज़ियारत करने के लिए आते हैं, 70,000 सुबह को आते
हैं, 70,000 शाम को आते हैं। कैसी अजमतें हैं मदीने की, कैसी बरकतें हैं मदीने की, कैसी बहारें हैं मदीने की, कैसी फजीलतें हैं मदीने की। अल्लाह समद, इमाम हुसैन आज मदीने से रुखसत हो रहे हैं। कौन सा मदीना? वो मदीना जिसके बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, एक जंग के मौके पर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुफ़ार को देखा था, तो कुफ़ार से जंग के मौके पर आपने जब कुफ़ार को शहीद कर दिया। गालिबन जंग तबूक का मौका है, जंग तबूक की वापसी पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ़ार को सामने से आते देखा। जैसे ही सामने से आते देखा तो मेरे आका हजरत उमर ने कुफ़ार पर अपनी तलवार चमकाई, अपनी तलवार फिजा में लहराई और कुफ़ार को मौत के घाट उतार दिया। जब कुफ़ार घोड़े से नीचे गिरे तो उस जमीन से गर्दो गुबार उड़ने लगी। तो एक सहाबी अपने रुमाल को उठाकर अपनी नाक को बंद करते हैं ताकि मैं गर्दो गुबार से बच जाऊं, ताकि मैं धूल से बच जाऊं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ये मंजर देख रहे थे, मदीने वाले ये मंजर देख रहे थे, आमिना के लाल ये मंजर देख रहे थे। इरशाद फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा, ए मेरे सहाबी, तुम मदीने के गुबार से पर्दा मत करो, तुम मदीने के गर्दो गुबार से अपनी नाक को मत बचाओ, इसलिए कि मदीने की ये वो मिट्टी है, मदीने के ये खाक है। इस खाक में मेरे अल्लाह ने शिफा रखी है, इस खाक में मेरे अल्लाह ने शिफा मौजूद है। मेरे अल्लाह परवरदिगार ने इस खाक में शिफा रखी है। अल्लामा हसन शहंशाह शेरो सुखन आला हजरत के भाई इमाम हजरत अल्लामा हसन इरशाद फरमाते हैं, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, चाहे कोई तबीब का इलाज ला इलाज कर दे, आज के डॉक्टर्स ला इलाज कर दे, आज के डॉक्टर रेफर पर रेफर कर रहे हो, आज के डॉक्टर चाहे आपको किडनी का मरज हो, चाहे आपको कैंसर का मरज हो, चाहे आपको दिमाग का मरज हो, चाहे आपकी बीनाई कमज़ोर हो रही है, अल्लाह की अता से अल्लाह ने दुनिया में जितनी बीमारियां रखी है हर बीमारी की दवा भी बनाई है, बशर्त ये कि हम उस दवा तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसी वजह से किसी का बीमारी में इंतकाल हो जाता है। अल्लाह समझ, मेरे आका अल्लामा हसन फरमाते हैं, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी सी खाक उनके आस्ताने से। ये वही आस्ताना है जिस पर फरिश्ते हाजिरी देने के लिए आते हैं, ये वही आस्ताना है जिस पर फरिश्ते अपनी पेशानी को मलते हैं। मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों से। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। कैसा दर है वो, उस दर की बारगाह की अजमत न पूछिए प्यारे। मेरे आका सरकार तहसीन मिल्लत जब मदीने की शान में अपना कलम उठाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अरमान निकलते हैं दिल के, आका की जियारत होती है, अरमान निकलते हैं दिल के, आका की जियारत होती है। कौन इसको क़यामत कहता है, ऐसी भी क़यामत होती है। मुख्तारे जहाँ है वो तहसीन, मुख्तारे जहाँ है वो तहसीन, जो मांगो उन्हीं से मिलता है, तक़सीम उन्हीं के दर से ही कौनैन में दौलत होती है। अल्लाह समझ, वो मदीना आज हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जहाँ पर हुसैन ने अपना बचपन काटा था, वो मदीना जहाँ हुसैन की गबरू जवानी कटी थी, वो मदीना जहाँ हुसैन के नाना जान भी मौजूद हैं। अल्लाह समझ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी पहर में, रात के सन्नाटे में, रात ने अपने बाजुओं को बिखेर दिया, रात ने अपने पहलुओं को समेटा अभी नहीं था, अभी किसी के चप्पलों की भी आवाज़ नहीं आती थी, हवा की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। दिल के कानों से सुनिएगा गुफ्तगू मेरी, अगर वाकई दिल धड़कता है तो इंशाअल्लाह धड़केगा आज। इमाम हुसैन अपने नाना का मदीना छोड़ रहे हैं, वो मदीना जो मोमिन की मेराज है, वो मदीना जो कौनैन के मोमिनों के सर का ताज है। अल्लाह समझ, आज एक हाजी जाता है, अब हमारे यहाँ से भी जाता है, हम आपके यहाँ से भी जाता होगा। जब वो मदीने पहुँचता है, मदीने की अजमत को सलाम, मदीने की बुलंदी को सलाम, मदीने की रिफ़अत को सलाम, मदीने की शान व शौकत को सलाम, मदीने की बहारों को सलाम। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर 40 नमाजें पढ़ ली, कल महशर के दिन मोहम्मद पर उस हाजी की शफाअत वाजिब है। यही तो वजह है आज कोई भी हाजी अगर नगरिया कला से हज करने के लिए जाता है तो वहाँ की हुकूमत 40 नमाजें मस्जिद नबवी में उससे पढ़वाते हैं, और 40 नमाजों के बाद एक ऐलान होता है, मुनादी निदा देता है और कहता है कि फुला फ्लाइट से आने वाला हाजी, फुला नंबर का हाजी, फुला बस से आने वाला हाजी अब अपना सामान को बांध ले, अपने लख्ते सफ़र को बांध ले, इसलिए कि मदीने
में अब उसका वक्त नहीं रहा। अल्लाह समद, जरा तसव्वुर में अगर आपके दिल में मदीने की मोहब्बत है और आपका दिल हुजूर की मोहब्बत से कभी कभी धड़कता है, तो जरा तसव्वुर करें वो हाजी तो जिंदगी भर दुआएं करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब वो हाजी मदीने में पहुँचता होगा तो उसके दिल की कैफियत कैसी होती होगी, उसके दिल के जो अरमान थे वो निकल गए होंगे, उसके दिल की जो कैफियत होती होगी उसके दिल का जानता होगा ये कल्ब ही जब जाने बेचारा जो इस कल्ब की हाजत होती होगी। उस हाजी से पूछिए तो जिंदगी भर तमन्नाएं करता रहा, जिंदगी भर इल्तिजाएं करता रहा, जिंदगी भर अपने बच्चों के पैसों को इकट्ठा करता रहा, कभी रिक्शा चला कर जाता है, कभी अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में इस छोटी सी लाइफ में देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, बड़े बड़े माल वालों को देखा है, बड़े बड़े सरबत वालों को देखा है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी वालों को देखा है, बड़े बड़े जमीनों जायदाद वालों को देखा है। वो मेरे हुजूर की बारगाह में नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बेचारा गरीब दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम का जब तन्हाई होती है, शाम का जब अंधेरा सन्नाटा छा जाता है, उस वक्त में वो जो दिन भर की कमाई होती है, खून पसीने की उसकी जो कमाई होती है वो इकट्ठा करता रहता है। मदीने जाऊंगा, मदीने मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊंगा, हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने एक मर्तबा मेरे कब्र अनवर की ज़ियारत की तो गोया कि मुझ मोहम्मद पर उसकी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह समद। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, ये मदीना वो मदीना है, हमारे मुहद्दिसीन ने इस बात पर इजमा किया है कि जिसने आज हुजूर की कब्र को देखा उसने हुजूर की कब्र को न देखा बल्कि रियल में हुजूर को देखा। ये मदीने की शान है प्यारे, इसलिए कि हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले हैं। मेरे इमाम बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान है प्यारे। वो मदीना आज हुसैन से जुट रहा है, नाना के रोजे पर जाते हैं, अपने नाना के रोजे से लिपट जाते हैं। ऐ मेरे नाना, आपने आपने आपका नवासा आज मदीना छोड़कर जा रहा है, आपका नवासा आपका शहर छोड़कर जा रहा है। जरा यहाँ पर रुककर एक वाक़या मैं आपको बता दूं, ये मदीना कौन सा मदीना है। मेरे हुजूर की विलादत से 500 साल पहले जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब में शेख इतलाक़ शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े को नकल किया है कि ये मदीना वो मदीना है। मेरे हुजूर की अभी विलादत नहीं हुई थी, मेरे हुजूर की विलादत से 500 साल पहले तुब्बा वल हुमैरी मदीने की सरजमीन से गुजर रहा था। 700 उलमाए यहूद इसकी साथ में थे, यानी तौरात के जानने वाले, तौरात के आलिम इसके साथ में थे। जब इसने एक जगह पड़ाव किया, इसने अपना डेरा डाला और कहा ये जगह कौन सी है। लोगों ने बताया ये जगह यसरब है। मैं बता दूं आपको, मदीने का पहले नाम यसरब था, पहले मदीना मदीना नहीं था, इसलिए कि मदीना तो मेरे नबी की कदमों की बरकतों से हुआ है, ये मदीना तो हुजूर की कदमों की बरकतों से हुआ है। कहा यसरब इसका नाम है। तो बावल हुमैरी जो तौरात का सबसे बड़ा आलिम था, उसने कहा हमारा पड़ाव यही रहेगा, हमारा डेरा यही रहेगा। लोगों ने पूछा ए तोब्बा, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, तौरात के आलिम हैं, आपको क्या हो गया। कहा जरा बताएं तो सही वजह क्या है, यहाँ पड़ाव क्यों नहीं होगा, जहाँ पर हमारी मंजिल है वहाँ हम क्यों नहीं जाएंगे। तोब्बा वल हुमैरी कहता है, तवज्जो से सुनिए इस वाक़े को, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तोब्बा वल हुमैरी कहता है कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है। कौन सी आसमानी किताब? 4 किताबें आसमानी मशहूर है, एक का नाम तौरात, एक का नाम ज़बूर, एक का नाम इंजील, एक का नाम कुरान मजीद। और इन 3 किताबों को आज मार्केट से अलावा मार्केट में भी ये 3 किताबें जो अल्लाह ने जैसी नाजिल की थी कमा हक़हू वैसे ये दस्तयाब नहीं है। इनके मानों ने, इनके मानने वालों ने इसमें रद्दो बदल कर दिया है, इसको घटा बढ़ा दिया है। लेकिन वाह रे कुरान तेरी अजमत को सलाम, वाह रे कुरान तेरी शान को सलाम, वाह रे कुरान तेरे मर्तबे को सलाम। कुरान आज से 1400 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था आज
आज भी हर्फ बा हर्फ आज भी ऐसा ही नाजिल है, इसलिए कि कुरान का जिम्मा किसी गांव के चौधरी ने नहीं लिया है, कुरान का जिम्मा किसी गांव के प्रधान ने नहीं लिया है, कुरान का जिम्मा किसी मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है, कुरान का जिम्मा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है, कुरान का जिम्मा किसी राष्ट्रपति ने नहीं लिया है, कुरान का जिम्मा किसी नबी ने नहीं लिया है, बल्कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद मेरे परवरदिगार ने ली है। परवरदिगार कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब आप परेशान मत हो, ऐ महबूब आप टेंशन ना करें, ऐ महबूब आप गम ना खाएं, इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो तुम्हारे परवरदिगार की है। ये मेरे हुजूर के कुरान की शान है। यही कुरान मेरे हुजूर के ज़माने से 500 साल पहले तुब्बावल हुमैरी कहता है अब मैं यहीं रहूँगा, अपना डेरा यहीं डालूंगा, अपना बिस्तर यहीं डालूंगा, अपने डेरे का जमाव यहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, जो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, वो इसी ज़मीन पर हिजरत करके आएंगे। मैं तुम्हें भी तलकीन करता हूँ कि तुम अपने अपने घरों को यहाँ आबाद कर लो, तुम अपने अपने यहाँ पड़ाव डाल लो, अपने अपने घरों को आबाद कर लो, तुम यहीं पे रहना, अपनी शादी भी करना, अपने बच्चों से कहना कि यहीं रहें, यहाँ से मुंतकिल होकर न जाएं। जब वो हबीब आए तो मर्तबे सहाबियत पर तुम्हारे बच्चे फायज हो, तो आमिना का लाल आए तो सहाबियत का मनसबा तुम्हारे बच्चों को भी मिले। तुब्बावल हुमैरी ये तमाम 700 उलमाए यहूद को वहाँ पर बसा देता है, एक बस्ती आबाद कर देता है। अभी तक तो वो जंगल था, अभी तक तो वो खंडरातों में तब्दील हो गया था, लेकिन उसके बाद तुब्बावल हुमैरी ने इसे आबाद कर दिया। और कहता है कि उसने एक खत लिखा और खत लिखने के बाद जो उन 700 उलमा में सबसे बड़ा आलिम था उसके हाथ में देता है, और उस खत में ये लिखा था कि जब नबी और आखिरुज़्ज़मा आएंगे तो याद रखना मुसलमानों तुम्हारे नबी की शान क्या है। आज हमारे नबी की सीरत पर उंगलियां उठाई जाती है, हमारे नबी की शान पर उंगलियां उठाई जाती है। उन नालायकों कमीनों ने मेरे हुजूर की शान को पढ़ा नहीं है, हुजूर को जानते नहीं है वो, इसलिए कि जिसने हुजूर को ईमान की नजर से न देखा वो कभी अबू जहल बन जाता है, कभी अबू लहब बन जाता है, लेकिन इस शर्त है हुजूर को देखना ईमान की नियत से हो। अबू जहल ने देखा लेकिन सहाबी ना बना, उसके दिल में ईमान नहीं था। अबू बकर ने देखा, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गए, हजरत उमर ने देखा फारूक आजम बन गए, हजरत उस्मान ने देखा ज़ुन्नूरैन बन गए, हजरत अली ने देखा शेर खुदा बन गए, इमाम हुसैन ने देखा शहीद आजम बन गए। अल्लाह समझ मेरे हुजूर को अभी दुनिया जानती नहीं है, जैसे जैसे हुजूर को पढ़ती रहेगी इस्लाम में तरक्की होती रहेगी, इसलिए कि इस्लाम की कुदरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की कुदरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही इसको दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आज जालिम हुकूमत इस्लाम को दबा ले, इस्लाम को मिटाने की बात कर ले, इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात कर ले, लेकिन वो इस्लाम इसकी रग में हुसैन इब्न अली का खून है, वो इस्लाम इसकी रग में इमाम हसन का खून है, वो इस्लाम इसकी नस में सैयदा के बेटों का खून है, इसकी नस में सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची का खून दौड़ रहा है। कैसे इस्लाम मिट सकता है? बहुत से शुहदाए इस्लाम ने मेरे आका के चाचा हजरत अमीर हमजा का खून इस्लाम के नस में दौड़ रहा है, कैसे इस्लाम मिट सकता है? अल्लाह समझ। तुब्बावल हुमैरी ने खत लिखा, उलमाए यहूद में से सबसे बड़े आलिम को देता है और कहता है ये खत तुम अपने पास रखना, इस खत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये खत अपने पास रखना, और जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम अपने इंतकाल के वक्त जिसको सबसे ज्यादा मोतबर समझना ये उसको खत दे देना, और उससे कहना अगर तुम्हारा भी इंतकाल हो जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा न आने पाए, तो तुम उससे कहना कि इस खत को अपनी औलाद में मुंतकिल करते रहना। तुम जो वो जिसको अपनी मौत के वक्त मोतबर समझे ये खत उसको दे देना, वो अपनी मौत के वक्त जिसको मोतबर समझे वो खत उस तक दे देना। और ये मेरा खत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ आमिना के चांद तक पहुँचा देना। उसमें लिखा हुआ था कि तुब्बावल हुमैरी जब मदीने वाले मुस्तफ़ा 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत करेंगे तो आप लोगों को भी गवाह बनाता हूँ, और जो आपकी नस्ल होगी उसको भी गवाह बनाता हूँ। तुब्बावल हुमैरी मदीने वाले मुस्तफ़ा पर ईमान लेकर आता है, जब वो आएंगे उन पर मेरा ईमान है। अल्लाह समझ मेरे आका की विलादत से 500 साल पहले मदीने की तारीख बता रहा हूँ प्यारे, वही मदीना जो हुसैन से छूट रहा है उसी मदीने की तारीख पढ़ने लगा हूँ। तुब्बावल हुमैरी कहता है कि इस खत को अपनी औलाद में मुंतकिल करते हुए ये मेरे हुजूर तक ये खत पहुँचाना। जैसे ही वक्त आता है आमिना के लाल आते हैं, वो दौर आता है जब एक आवाज़ गूंजती है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए हैं,
मक्के की सरजमीन पर आमिना के लाल ने जन्म लिया। मक्के की सरजमीन पर आमिना के लाल की पैदाइश होती है। आपकी उम्र परवान चढ़ती रहती है। 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबुव्वत किया। उसके बाद 53 साल की उम्र के बाद आपने मदीने में हिजरत की। आपने जब मदीने में हिजरत की, मदीने में हिजरत से पहले पहले मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत अबू बकर को लिया और जिस ऊँटनी पर आप सवार थे उस ऊँटनी को लेकर आप हिजरत करके निकले हैं। तो मदीने की लड़कियां, मदीने की औरतें, बनी नुज्जार की औरतें ये आवाज़ गूंजती थी कि ऐ मोहम्मद आप हमारे सरताज हैं, आ जाइए। फिर सनियतुल वदा से एक आवाज़ गूंजती थी, तला अल बद्रु अलैना मा तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा तआ लिल्लाहि दाई। यह शार लड़कियां अपनी ज़बान में पढ़ती थी हुजूर के इस्तेक़बाल के लिए। रिवायत में आता है मदीने वाले मुस्तफ़ा जब मक्के से मदीने आ रहे थे, औरतों अपनी छत पर खड़े होकर मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस्तेक़बाल में खड़ी थी। आमिना का चांद आ रहा है, लेकिन वो ज़मीन जो अभी तक कांटों की ज़मीन थी, रश्क जिना बनने के लिए बेताब थी, वो ज़मीन जो अभी तक गश्तो खून की सरजमीन थी, वो आसमान हिदायत की ज़मीन बनने के लिए बेताब थी। वो ज़मीन जहाँ पर एक दूसरे के जान के प्यासे रहते थे, उसी ज़मीन पर एक दूसरे का भाई बनने के लिए बेताब थी। उसी ज़मीन पर मदीने वाले मुस्तफ़ा आते हैं, अपनी ऊँटनी को छोड़ देते हैं। तवज्जो से सुनिए मुसलमानों, बड़ा कीमती जुमला मैं देने जा रहा हूँ। आपके अकीदे की भी इस्लाह हो जाएगी और आपको लुत्फ़ आएगा, अपने नबी से मोहब्बत में आपकी इजाफा हो जाएगा। मेरे नबी जब मदीने शरीफ आते हैं, मेरे नबी जब मदीने शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं, तो मेरे नबी ने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया। कहा ये ऊँटनी मामूर मिनल्लाह है, ये अल्लाह के हुक्म से जा रही है। ये जहाँ बैठेगी, जिसके घर में क़याम करेगी, वहीं पर हमारा पड़ाव होगा। जिसके घर में ये आराम करेगी, वहीं पर हमारा डेरा होगा। जिसके घर में ये आराम करेगी, वहीं पर हम आराम करेंगे। अल्लाह समझ। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऊँटनी को छोड़ दिया। अब ज़रा मुसलमानों तवज्जो से बताना और दिल पर अपने हाथ रख के बताना। ऊँटनी तो जानवर थी, वो ये नहीं जानती थी कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। अगर ऊँटनी चाहती तो किसी गैर मुस्लिम के घर पे बैठ जाती, ऊँटनी चाहती तो किसी ऐसे शख्स के घर पर बैठ जाती जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को नहीं मानता है। तो क्या माज़अल्लाह मदीने के काफिर हुजूर का मजाक न बनाते? बिल्कुल बनाते मेरे आका के दीवानों, तवज्जो से सुनना। लेकिन बाहरे ऊँटनी तेरी हिम्मत को सलाम, तू भी जानती है मदीने वाले मुस्तफ़ा का अदब क्या होता है। ऊँटनी भी जानती है मदीने वाले मुस्तफ़ा की ताज़ीम क्या होती है। जानवर भी जानते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की इज्जत क्या होती है। जानवर भी जानते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा की अजमत क्या होती है। ऊँटनी जैसे ही चलती है, एक जगह चलकर और एक जगह बैठकर उठ जाती है। जैसे ही जहाँ बैठकर उठी, मेरे आका ने फरमाया यहाँ मस्जिद बनेगी। यहाँ मस्जिद बनने के बाद हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करेंगे। हम अपने माबूद हक को सोच यहाँ पर इबादत करेंगे, अपने माबूद हक की यहाँ पर परस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। अल्लाह समझ। जब मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को उड़ते हुए देखा और जब दूसरे घर जाकर बैठी तो वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का था। आपने बारहा सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ शायद के पहली बार आप सुनते हो। मेरे आका अबू अय्यूब के अंसारी के घर पर जैसे ही ये ऊँटनी बैठती है, मेरे हुजूर फरमाते हैं हमारा क़याम अबू अय्यूब अंसारी के घर पर होगा। पता है क्यों? जैसे ही अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये खादिम हुजूर थे, ये हुजूर के खादिम थे। इन्होंने मेरे आका की बड़ी खिदमत की थी। घर में जितना खाना बनता था पहले हुजूर की बारगाह में पेश करते थे, फिर उसके बाद घर वालों को खिलाते थे। जितना खाना होता था सब हुजूर की बारगाह में दे देते थे, जो बाकी बचकर आता था उसके बाद घर वालों को खिलाते थे। वारे कुर्बान जाइए ऐसी मोहब्बत पर। लेकिन अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठने में और उनके घर बैठने में ये हिकमत थी प्यारे। वो जो 500 साल पहले तुब्बावर हुमैरी ने खत लिखा था कि ये खत मुंतकिल होता हुआ औलाद दर औलाद, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ मदीने वाले मुस्तफ़ा को पहुंचा देना। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महरूब में तहरीर फरमाते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा जब अबू अय्यूब अंसारी के घर में कदम रंजा होते हैं, अबू अय्यूब अंसारी
अंसारी के घर में कदम रखते हैं तो आपने कुछ नहीं फरमाया था। आप इरशाद फरमाते हैं अब वो यूं मेरी अमानत कहाँ है? कहा कौन सी अमानत? कहा वो अमानत जो 500 साल पहले से मुंतकिल होती चली आ रही है, वो खत लाओ और मुझे मेरी बारगाह में पेश कर दो। देखो मेरे आका का इल्म गैब देखो, मेरे आका 500 साल पहले की बात को अबू अयूब अंसारी से फरमा रहे हैं कि 500 साल पहले का खत मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाए। अबू अयूब ने 500 साल पहले का खत हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। कहा हुजूर आपको कैसे पता? कहा जब मेरी निगाह से खुदा न छुपा तो इस तुब्बा का खत कैसे छुप सकता है? मेरे इमाम फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे सालत, नारे गौस, गौस का दामन, नारे हैदरी, मन कुंतुम मौला, मसलके आला हजरत, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का दरिया, दमदार बेड़ा पार। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये मदीने की तारीख है प्यारे, ये मदीना है, वही मदीना आज हुसैन से छूट रहा है, वही मदीना आज हुसैन से जुदा हो रहा है। मौला हुसैन आज मदीने से जुदा हो रहे हैं। नाना से अर्ज करते हैं आलम में तसव्वुर में या रसूल अल्लाह, ये वो मदीना है जहाँ पर मैं 25 मरतबा पैदल आया था हज करने के लिए। अल्लाह समझ, आज पैदल हज करने वालों की बहुत ज़्यादा कैफियत बढ़ती जा रही है। एक शख्स हैं जो केरल से चले थे पैदल हज करने के लिए, लेकिन वो तो एक एक्टर थे, उनके पास तो बहुत ज्यादा माल था, उनको देखा देनी बहुत से लोग पैदल चलने लगे हैं। प्यारे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप पैदल हज पहुंच जाएंगे। आप पैदल हज पहुंच जरूर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंट्री में आप हुरम रहते हैं कि यहाँ दूसरे पड़ोसी मुल्क जाने की वहाँ अनुमति नहीं देते हैं जब तक आपके पास ना हो। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं अर्ज ये करने चला हूँ मौला हुसैन से मदीना छूट रहा है। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत के रोज़े से लिपट जाते हैं। मौला हुसैन जब हुजूर के रोज़े से लिपटते हैं, गोया के हुजूर मेरे हुसैन से कहते होंगे मेरे नवासे हुसैन तू फिक्र मत कर, मेरी मदद तेरे साथ है, तू फिक्र मत कर, मेरी नुसरत तेरे साथ है, तू टेंशन मत ले, मेरी मदद तेरे साथ है, मेरी मदद तेरे बाजुओं को मजबूत कर देगी, लेकिन तू सब्र से काम लेना। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। उसके बाद में मेरे आका मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं और हजरत फातिमा ज़हरा अपनी अम्मी जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं। याद रखना यहाँ हाजिरी मज़ारात पर हाजिरी देना कोई बिदअत काम नहीं है। अगर किसी को मज़ारात पर हाजिरी देने वालों को मुशरिक कहना है, अगर बिदअती कहना है, तो सबसे पहले इमाम हुसैन को कहे, इमाम हुसैन पर फतवा लगाए कि मज़ारात पर जाना जायज़ नहीं है। आज जो आप जन्नतुल बकी देखते हैं, कोई आपके यहाँ से हाजी अगर हज करके आया हो तो उससे कभी पूछना कि जन्नतुल बकी में कैसी कब्रें हैं, जन्नतुल बसरी बकी में कैसी मुसलमानों की कबूर है। अल्लाह समझ, आपको बड़े बड़े सहाबी की कब्र मिलेगी लेकिन सादा सिंपल मिलेगी। किसी की कब्र पर आपको गुंबदों मीनार नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है बताऊं आपको मुसलमानों, 1857 से पहले मदीने में मुसलमानों की हुकूमत थी। 1857 के बाद जब से ये नजदी हुकूमत आई है मदीने के अंदर, हिजाज में ये नजदी हुकूमत आई थी, इस हुकूमत ने हजरत उस्मानी गनी की कब्र को भी तोड़ डाला, हजरत फातिमा ज़हरा के गुंबद बने हुए कब्र को इन्होंने तोड़ डाला, सिर्फ सादा कब्र बना दी। आज आपको सिर्फ इशारा कर दिया जाएगा वो फातिमा की कब्र है, वो उस्मानी गनी की कब्र है, वो अम्मी जान सैयदा आयशा की कब्र है, लेकिन आपको गुंबदों मीनार नजर नहीं आएगा। इसलिए कि ये कब जानते थे कि मुसलमानों की कब्रें सलामत रहे? ये तो ये चाहते हैं कि कब्रों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, कब्रों को मिटा दिया जाए। हाँ हाँ, मेरे सरकार दादा मुर्शिद मुफ्ती आजम ने तभी तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद। इलाही निकले ये नजदी भला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी भला मदीने से, मेरे हुजूर का पूरा चमन बर्बाद कर दिया। वो मदीने में आज इमाम हुसैन अपनी अम्मी की कब्र पे जाते हैं, अर्ज करते हैं ऐ मेरी अम्मी जान, आपका वही बेटा आपकी बारगाह में आया है जिसके लिए आप कभी मन्नत के रोजे रखा करते थे, वही बेटा आपकी बारगाह में आया है जिसके लिए आपने कभी जन्नत से जोड़े मंगाए थे, वही बेटा आपकी बारगाह में आया है जिसके
जिसके लिए आप कभी लंबे लंबे सजदे किया करती थी, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करती थी। ऐ मेरी माँ फातिमा, आज आपका बेटा आपसे जुदा हो रहा है, आज आपका लाल आपसे दूर जा रहा है, आज आपका शहजादा आपसे बहुत दूर जा रहा है। अल्लाह समद, इमाम हुसैन के दिल पर कैसी बीतती होगी मुसलमानों। अम्मी जान भी छूट रही है, नाना जान भी छूट रहे हैं। उसके बाद मौला हुसैन की खबर पे आते हैं। ऐ मेरे भाई, तू मेरा वही भाई तो है जिसने मदीने में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ऐ मेरे भाई, तो मेरा वही भाई तो है जिसके लिए नाना मुस्तफ़ा ने सजदों को लंबा किया था। ऐ मेरे भाई, तो मेरा वही भाई तो है जिसके लिए जन्नत से जोड़े आए थे। ऐ मेरे भाई, तो मेरा वही भाई तो है जिसने मदीने के गलियों में मुझे चलना सिखाया था। जो मुस्तफ़ा की उंगली पकड़ कर कभी नजरान के पादरियों के पास जाता था। अल्लाह समझ, ऐ मेरे भाई, आज मुझसे तुम भी जुदा हो रहे हो। मेरा कोई बज़ाहिर कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं तने तनहा हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदीना छूट रहा है, नाना का मदीना मौला हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी मौला हुसैन के दिल पर। अपने दिल पर हाथ रख के सोचे, मौला हुसैन के दिल पर कैसी लगती होगी। जहाँ हुसैन का बचपना कटा हो, जहाँ हुसैन की जवानी कटी हो, जहाँ हुसैन की गबरू जवानी कटी हो, आज वही हुसैन से छूट रहा है। आज वही हुसैन से वो शहर छूट रहा है। उसी शहर से आज हुसैन रुखसत हो रहे हैं। उसके बाद मामू जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं। कौन मामू जान? जिसने हुजूर के रान पर बैठकर, एक रान पर इमाम हसन बैठे हैं, एक रान पर हुजूर के बेटे इब्राहिम बैठे हैं। हजरत इब्राहिम को मेरे मुस्तफ़ा ने हुजूर की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में इमाम हुसैन की खातिर कुर्बान कर दिया था। फरिश्ते ने कहा था, हुजूर आप चाहे हुसैन को पसंद कर ले, चाहे हसन चाहे इब्राहिम को पसंद कर ले, एक आपको देना होगा जिसकी खातिर आपको हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दे दिया था। आज वही आपका भांजा आपसे रुखसत हो रहा है। मामू जान, आज मेरे दिल पर कैसी बीत रही होगी ये मैं जानता हूँ। अल्लाह समझ, इमाम हुसैन रुखसत हो जाते हैं। जैसे ही कूफे, जैसे ही मक्का पहुँचते हैं, मक्का पहुँचने के बाद वो शहर जहाँ पर हुजूर हिजरत करके आए थे, अमन व अमान का शहर कहलाता था, मुसलमानों के लिए अमन का शहर कहलाता था। वो शहर से आज हुसैन जा रहे हैं। मक्के पहुँचते हैं, 150 खत यजीदियों के यानी कूफे वालों के आ चुके थे। यजीदी इस वजह से कह दिया कि इन्होंने बहुत बाद में मेरे हुसैन के साथ धोखा दिया था, मेरे हुसैन को धोखा दिया था। 150 खत रिवायतों में आता है इमाम हुसैन के पास जमा हो चुके थे। इमाम हुसैन ने पहले ये कहा, इमाम हुसैन ने खत भेजा कि अपने एक चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को मैं पहले भेजूंगा। पहले भेजने के बाद ये मेरे बड़े मोतमद हैं, ये मेरे एतमाद साख्ता हैं, इन पर मैं एतमाद कर चुका हूँ, ये मेरे जांचे हुए हैं, ये मेरे परखे हुए हैं, इनको मैं पहले भेजूंगा ताकि ये हालात देख ले, ताकि ये हालात जान ले कि करबला और कूफे के हालात कैसे हैं, कूफे वालों की मोहब्बतें कैसी हैं, तो कूफे वालों के हमारे साथ लगाव कैसा है, ये हमारा जांच ले। ये हमारा मोतबद आदमी जा रहा है। इमाम मुस्लिम बिन अकील को मौला हुसैन भेज देते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही भेजते हैं तो मौला हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों शहजादों को लेकर, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है, लेकर जाते हैं। जैसे ही कूफे में पहुंचते हैं, रिवायत में आता है प्यारे, मौला इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बहुत से लोगों ने बैत की। एक रिवायत में आता है 12,000 ने बैत की, एक रिवायत में आता है 18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत ले ली। एक रिवायत में आता है 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत ले ली। अल्लाह समझ, 40,000 लोगों ने जैसे ही बैत ली, आपको कूफे के हालात बड़े साजगार नजर आए, आपको कूफे के हालात बड़े अच्छे नजर आए। आपको ये लगा कूफे वाले बड़े मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आपको ये महसूस हुआ कूफे वाले हमसे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। तो जब हमसे नुमाइंदा बनाकर जो भेजा गया हूँ उससे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो मौला हुसैन से कितनी मोहब्बत करेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब लोग जौक दर जौक आने लगे, जब लोग गिरो दर गिरो इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत करने लगे, तो मौला इमाम मुस्लिम ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिख दिया, ऐ मेरे मौला हुसैन, आज लोग जो मेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं उनकी तादाद 12,000 हो चुकी है, उनकी तादाद 18,000 हो चुकी है, उनकी तादाद 40,000 हो चुकी है। आप यहाँ तशरीफ ले आइए, यहाँ पर अमन व अमान है, यहाँ पर लोग मुहब्बाने अहले बैत हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यहाँ पर लोग अहले बैत से प्यार करने वाले लोग हैं। आप तशरीफ ले आइए, जल्दी से आप आ जाइए। इमाम मुस्लिम का कासिद इमाम हुसैन के पास जाता है। इधर हजरत
हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, जैसे इमाम मुस्लिम का कासिद इमाम हुसैन के पास पहुंचता है, उधर यजीद के पास कुछ कूफे वालों ने खबर भेज दी कि मुस्लिम बिन अकील को मौला हुसैन ने नुमाइंदा बनाकर भेज दिया है। इमाम हुसैन ने अपना मोतमिन आदमी को भेज दिया है और कूफे वाले हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं। गिरोह दर गिरोह आ रहे हैं, जौक दर जौक आ रहे हैं, जौक दर जौक हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत ले रहे हैं। अल्लाह समझ, यजीद को जैसे ही ये खबर पहुंचती है वो बौखला जाता है, वो तनतना कर उठता है। ये क्या हो गया? कहा ये जहाँ के ये जो गवर्नर है यहाँ के कूफे के, नोमान इब्ने मशीर जो गवर्नर है, वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में अहले बैत का प्यार है, वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। उनको यहाँ से बहुत जल्दी माजूल कर दिया जाए, किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जो अहले बैत से प्यार न करता हो और बहुत सख्ती से काम करे। इसलिए कुछ होते हैं कौम के अंदर, कुछ गद्दार भी होते हैं, कुछ वफादार भी होते हैं। कूफे वालों ने हजरत इमाम मुस्लिम के लिए यजीद के पास खत लिख दिया और कहा कि आप बहुत जल्दी भेज दीजिए। यजीद ने मशवरा किया कि आखिर भेजा किसको जाए, तो कुछ लोगों ने बताया कि एक इब्ने ज़ियाद है, इब्ने ज़ियाद बड़े सख्ती से गवर्नरी चलाता है, उसको भेज दिया जाए कूफे। और जब आप इब्ने ज़ियाद को भेजेंगे, इब्ने ज़ियाद से कहना कि नोमान इब्ने बशीर को फौरन माजूल कर दे, वो गवर्नरी के मनसब से हटा दे और खुद जाकर तख्त पर बैठ जाए। अल्लाह समझ, जितने लोग हाजिर हैं गौर से सुनने, करबला की तारीख पढ़ने लगा हूँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए जैसे ही ये जाल बिछाया जाता है, ये लोगों की प्लानिंग होती है, तो यजीद ने कहा इब्ने ज़ियाद तुम जाओ और नौमान इब्ने बशीर को वहाँ से फौरन माजूल कर देना और उनको उस मनसब से हटा देना और तुम तख्त पर जाकर बैठना। हुसैन इब्ने अली से बैत ले लेना, मुस्लिम से बैत ले लेना। अगर मुस्लिम बैत लेने से इनकार कर दे तो फौरन उसको कत्ल कर देना, फौरन उसको शहीद कर देना। वो तो शहीद नहीं कहते थे, वो तो यही कहते थे कि कत्ल कर देना। अल्लाह समझ, जब नौमान इब्ने बशीर के पास इब्ने ज़ियाद आता है, और आता भी कैसे है मुसलमानों वो भी सुन लीजिए। इब्ने ज़ियाद को जैसे ही यजीद ने भेजा, यजीद ने भेजने के बाद इब्ने ज़ियाद ने चालाकी खेली कि मैं हिजाज के रास्ते जाऊंगा। हिजाज के रास्ते से उसने अरबी लिबास पहना, जुब्बा पहना और ऊपर जो अरब के लोग रुमाल बांधते हैं डोरी से, वो रुमाल बांधा और हिजाज के रास्ते मगरिब और इशा के दरमियान में इब्ने ज़ियाद कूफे के अंदर दाखिल होता है। अब कूफे वाले तो ये गुमान कर रहे थे, कूफे वाले तो ये तसव्वुर कर रहे थे, कूफे वाले तो ये सोच रहे थे कि मुस्लिम बिन अकील ने इमाम पाक को खत लिख दिया है, मौला पाक आते होंगे। जैसे ही इब्ने ज़ियाद को आते देखा, कुफार तो ये समझ, इब्ने ज़ियाद को आते देखा, कूफे वालों ने समझा मौला हुसैन तशरीफ ले आए, इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। ये जाल इब्ने ज़ियाद ने बिछाया था मौला हुसैन के लिए, इमाम मुस्लिम बिन अकील के लिए। जैसे ही देखा हिजाज के रास्ते से इब्ने ज़ियाद एक फौज आ रही है, वो कुछ जब अरबी लिबास के अंदर है, हिजाजी लिबास में है, उसके सर पर रुमाल बंधा हुआ है, जुब्बा भी पहना हुआ है, तो लोगों ने देखा उसका चेहरा ढका हुआ था। लोग समझे मौला हुसैन आ गए और वो ये नारे लगाने लगे, मरहबम बिका या नवासे रसूलुल्लाह, यानी ऐ अल्लाह के रसूल के नवासे आपका इस्तकबाल है। लेकिन ये इब्ने ज़ियाद किसी को जवाब नहीं देता था। लोग सलाम करते थे, ये सलाम का जवाब भी नहीं देता था। जब ये कूफे में दाखिल हुआ तो ये गवर्नर हाउस की तरफ चला, लोगों को खटका हुआ, लोगों के दिल में एक तिनका उठा कि आखिर अगर ये इमाम पाक होते तो जहाँ पर मुस्लिम बिन अकील है वहाँ जाते। मुस्लिम बिन अकील उम्मे उर्वा के हानी इब्ने उर्वा के घर में मौजूद थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास जाते। आखिर ये गवर्नर हाउस की तरफ क्यों जा रहे हैं? लोगों के दिल में ये शक पैदा हो गया कि आखिर ये इमाम पाक नहीं है, ये कोई और है। जैसे ही इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस के पास पहुँचा, गवर्नर हाउस पर पहुंचने के बाद इसने नुअमान इब्ने बशीर को फौरन माजूल कर दिया और हुक्म दिया और बड़े बड़े रूसा को, कूफे के मालदार लोगों को अपने पास बुलाया। इसने एक बैठक बुलाई, इसने एक मीटिंग बुलाई, मस्जिद के अंदर इसने एक मीटिंग रखी। बड़े बड़े कूफा के बड़े बड़े सरदारों को इसने मदऊ किया कि आप हजरात आ जाएं, आपसे कुछ मशवरा करना है, आपसे कुछ बातें पूछनी है, आपसे कुछ बातें करनी है। जैसे ही मस्जिद में जमा होते हैं, जमा होने के बाद इब्ने
ज़ियाद ने कहा तुम नहीं जानते, अगर इमाम मुस्लिम को तुमने हमारे हवाले नहीं किया तो यजीद को आप नहीं जानते हैं। यजीद तुम्हारा क्या हशर करेगा ये तुम ही जानते हो। यजीद आपके साथ सलूक अच्छा नहीं करेगा, यजीद तुम पर भी सख्ती करेगा, यजीद तुम पर भी बर्ताव करेगा, यजीद तुम्हारे साथ भी ज्यादती करेगा। तो फौरन मुस्लिम को हमारे हवाले कर दिया जाए। अल्लाह समद। रिवायत में आता है तो 40,000 लोग ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की। आईना क़यामत में अल्लामा हसन नकल करते हैं कि 18,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी। तो इमाम मुस्लिम को छोड़कर जाने लगे, कुछ तो यजीद के डर से जाने लगे, कुछ ऐसे ही जाने लगे। यजीद का खौफ उनके दिलों में बैठ चुका था कि हमारे घर बाल उजड़ जाएंगे, हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमें भी मौत का घूंट पीना पड़ेगा। क्यों ना हम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़कर यजीद के साथ चले जाएं, यजीद के लश्कर में चले जाएं, यजीद के गिरोह में चले जाएं। जैसे ही इतना देखा तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ जो 18,000 फौजी थे उनमें से कम होते चले गए, घटते चले गए। जब मगरिब का वक्त आया हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सोचा चलो मगरिब की नमाज अदा कर ली जाए। उस वक्त तक रिवायत में आता है 700 अफराद, एक रिवायत में आता है 11,000 अफराद हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज पढ़ने की नियत आपने की थी। जैसे ही नियत बांधी तो 700 अफराद आपके पीछे नमाज मगरिब अदा कर रहे थे। लेकिन बुरा हो यजीदियत का, बुरा हो खौफ का, बुरा हो यजीदी डर का, उन 700 के दिल में ऐसा खौफ ऐसा डर पैदा हुआ। जब इमाम मुस्लिम ने मगरिब का सलाम फेरा था तो इमाम के पीछे एक भी कूफे का नहीं था, एक भी कूफे के रहने वाला इमाम का साथ नहीं दे रहा था। अल्लाह समद। अब इमाम मुस्लिम ने सोचा आखिर माजरा क्या है। मौला इमाम मुस्लिम समझ तो गए थे कि आखिर वक्त करीब आ चुका है, आइए आगे बढ़िए प्यारे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा कूफे की गलियों में टहल रहे हैं। कूफे में कोई मुस्लिम को पूछ नहीं रहा है। एक बूढ़ी औरत का दरवाजा खुला हुआ था। रात के सन्नाटे में रात ने अपने बाजुओं को फैला दिया, रात ने अपने सन्नाटे को फैला दिया। देखा कर कूफा वाले सब सो चुके हैं, कूफे के तमाम लोग सो चुके हैं। ऐसे आलम में इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के गलियों में अकेले टहल रहे हैं, कूफे के गलियों में तन्हा टहल रहे हैं। किसी का दरवाजा खुला मिल जाए कोई मुझे अमान दे दे, किसी का दरवाजा मिल जाए कोई अपने घर में आराम करने दे। अल्लाह समझ। एक बूढ़ी खातून जिसकी आंखों की बीनाई जा चुकी थी, उसका दरबार खुला हुआ था, उसका दरवाजा ओपन था, उसका दरबार बंद था, उसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने देखा कि ये एक शख्स आया है और उसने कहा हजरत मुस्लिम बिन अकील बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। पास जाने के बाद सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद बूढ़ी औरत पूछती है कौन हो तुम? कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। कहा कौन मुस्लिम इब्ने अकील? कहा मुस्लिम इब्ने अकील जो हुजूर के घर का नवासा है, जो हजरत इमाम हुसैन का मोतमद है, जो हजरत बीबी फातिमा का लाडला है, वो मुस्लिम बिन अकील आया है। कहा सुना तो मैंने भी था, मेरे दिल पर बड़े अरमान थे, लेकिन मेरे मुकद्दर पे ये मेरी किस्मत में कहा था कि मुस्लिम के कदम मेरे घर आ जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुस्लिम ही है या कोई और है। हजरत मुस्लिम ने यकीन दिलाया हाँ हाँ मैं मुस्लिम ही हूँ। बूढ़ी औरत ने पनाह दे दी, अपने घर में रख लिया। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ लिया जाता है। तमाम कुफार यकजा हो जाते हैं। कूफे वालों ने एक मीटिंग कर ली कि मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया जाए, वरना मुस्लिम इब्ने ज़ियाद हमारे ऊपर क़यामत बर्पा कर देगा, हमारे बच्चों को यतीम कर देगा, हमारे बीवियों को अबेवा कर देगा, हमारे खुद हमको मौत का घूंट पीना पड़ जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब बुलाया, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना इकबाल साहिब क़िबला जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था इब्ने ज़ियाद के पास मुस्लिम बिन अकील पहुंच जाते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचते हैं, अल मुख्तसर बयान करता चलो, क़िल्लत वक्त दामनगीर है मुझे भी जाना है। हजरत मुस्लिम बिन अकील इब्ने ज़ियाद के पास पहुंच जाते हैं। इब्ने ज़ियाद हजरत मुस्लिम बिन अकील से कुछ सवालात करता है। आप उसके
जवाबात भी देते हैं। आईना क़यामत उठा कर देखिए, अस्सवाइकुल मुहरिका उठा कर देखिए, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आखिर शहादत का जाम नोश करना पड़ जाता है। शहादत भी आपकी कैसे होती है, आपको एक तख्ते पर ऊपर ले जाया जाता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कहते हैं कि अगर आपने यजीद की बैत नहीं की तो आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। इमाम मुस्लिम को पहले कूफियों ने बहुत मारा, इमाम इब्न ज़ियाद के चेलों ने इमाम मुस्लिम को बहुत मारा। रिवायत में आता है आपके दाढ़ी मुबारक भी खून से तर हो गई थी, आपके दांत मुबारक से भी खून निकल रहा था। हज़रत इमाम मुस्लिम, वो मुस्लिम जो फातिमा का लाडला है, वो मुस्लिम जो इमाम हुसैन का मोतमद है, वो मुस्लिम जो हज़रत मोहम्मद और इब्राहीम के वालिद मोहतरम है, ये साथ में इमाम मुस्लिम के थे। हज़रत इमाम मुस्लिम को ऊपर ले जाया जाता है और इब्न ज़ियाद का हुक्म होता है कि इब्न ज़ियाद हुक्म देता है कि मुस्लिम बिन अकील को ऊपर से फेंक दिया जाए ताकि दूसरे लोगों के लिए नसीहत हो जाए, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अल्लाह समद मुस्तफ़ा जान रहमत के इस नवासे को आसमान और छत के ऊपर से गिरा दिया जाता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील नीचे आते हैं और शहादत का जाम आप नोश कर लेते हैं। अब बारी आती है आपके लाडलों की, अब नंबर आता है आपके बेटों का। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कादी शुरै के पास अपने बेटों को भेज दिया था, अपने कादी शुरै के पास अपने बेटों को पहुंचा दिया था। कादी साहब से कहा था मेरे बेटों को मदीने पहुंचा देना। अल्लाह समद, कादी शुरै ने जब रात के सन्नाटे में ये खबर फैली मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, मुस्लिम बिन अकील ने शहादत का जाम नोश कर लिया, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को कादी शुरै अपने पास बुलाते हैं। कादी साहब ने जैसे ही अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद उन दिर्र यतीमों के सर पर अपना हाथ फेरता है और जैसे ही कादी साहब ने अपना हाथ फेरा, वो तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत से प्यार करने वाले थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। कादी साहब ने जैसे ही यतीमों के सर पर हाथ फेरा तो 8 और 6 साल के बच्चे, क्या ही बच्चों की उम्र ही क्या होती है, अभी तो खेलने और कूदने की उम्र थी। आज हमारे बच्चे होते हैं, हम कॉलेज में भेजते हैं, ये कॉलेज में जाने के काबिल भी नहीं होते। अल्लाह समद, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों पर कादी साहब अपना हाथ फेरते हैं तो बच्चे ताज्जुब की निगाह से कादी साहब को देखते हैं और कहते हैं आप तो ऐसे हमारे सर पर हाथ फेर रहे हैं, ये तो हमारे ख़ानदान में यतीमों के सर पर ऐसे हाथ फेरा जाता है। अल्लाह समद, हज़रत कादी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो क्या जानते थे क्या वो आज यतीम हो चुके हैं, आज उनके सर से बाप का साया उठ चुका है, आज उनके सर से उनका बाप, उनका निगहबान बाप आज दुनिया से जा चुका है। अल्लाह समद, जब मेरे आका हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादों ने ताज्जुब भरी निगाह से देखा और कहा कि आज आपके वालिद का साया आपके सर से उठ चुका है। जैसे ही इतना दोनों बच्चों ने सुना, जैसे ही इतना उनके कानों में आवाज़ पहुंचती है, दोनों बच्चे बिलक जाते हैं, दोनों बच्चों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। हमारे वालिद मोहतरम भी इस दुनिया में न रहे, आज हम यतीम हो गए। लेकिन कादी साहब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत से प्यार करने वाले थे। उन्होंने अपनी अंगूठी दी, कहा फुला जगह चले जाना, वहाँ पर मेरा भाई रहता है, वो तुम्हें मदीने में उसको तुम मेरी अंगूठी दिखाना और मदीने जाने के बाद मदीने तुम्हें वो आराम से मदीना पहुँचा देगा, तुम्हारे नाना के शहर में पहुँचा देगा। अल्लाह समद, जैसे ही बच्चे अब उसकी अंगूठी लेकर निकले हैं तो रात के सन्नाटे में उधर इब्न ज़ियाद ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया था, अपने मानने वालों को हुक्म दे दिया था कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को लेकर आएगा सही सालिम उनको लेकर आएगा, एक रिवायत में आता है या उनके सर लेकर आएगा तो मैं उनको बड़ा इनाम दूंगा, उनको माले दौलत से नवाजूंगा। जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को लेकर आएगा, अब रात के सन्नाटे में ये बच्चे सहमे सहमे घर से निकलते हैं, अंगूठी इनके हाथ में है, बड़ा मोहम्मद है, छोटा इब्राहीम है। जब निकल जाते हैं अपने उस घर से, जैसे ही निकलते हैं, निकलने के बाद रात के सन्नाटे में सफ़र करते रहते हैं। सफ़र भी कोई आज का एयर कंडीशन सफ़र नहीं था प्यारे, आज हमारे बाइक हमारे पास हो, रात का कितना ही लंबा आप सफ़र कर ले, उससे आप बेहतर जाइए। अगर आपके पास कार हो तो आप और बेहतर सफ़र कर सकते हैं और बेहतर आगे बढ़िए। अगर ट्रेन का सफ़र करें तो और ज़्यादा बेहतर सफ़र कर सकते हैं, उससे ऊपर जाइए प्लेन का सफ़र करें तब भी आप और ज़्यादा बेहतर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन वो दौर बाइक का दौर नहीं था, वो दौर ऊँट और खच्चरों का दौर था। वो रास्ते आज के ये स्पेशल बाईपास नहीं थे, वो रास्ते
वो रास्ते ऐसे पथरीले रास्ते थे जिन पर चलना बड़ा दुश्वार होता था, उन रास्तों पर गुजरना बड़ा दुश्वार होता था। उन रास्तों पर से मुस्लिम बिन अकील के बच्चे गुजर रहे हैं। अल्लाह समद, हजरत जा रहे हैं, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। अल्लाह हजरत को उम्र दराज अता फरमाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे जब बाहर निकले घर से, आपने सफर करना शुरू कर दिया। रात भर आप सफर करते रहे करते रहे करते रहे, करते 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 आपके पैरों में आंवले पड़ गए, आपके पैरों में छाले पड़ गए। मुसलमानों, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे उम्र क्या थी, नन्हे से मासूम से बच्चे थे। 8 और 6 साल की उम्र क्या होती है। आज हमारे बच्चे जब इस उम्र पे होते हैं तो स्कूल जाने में भी कतराते हैं, मदरसा जाने में भी कतराते हैं। वो नहीं जानते अगर वो मदरसा जाएंगे इसलिए कि बाप को भी इल्म नहीं है, माँ को भी इल्म नहीं है, बाप भी तालीम से कोरा है, माँ भी तालीम से दूर है। अगर वो जानते इल्म की हैसियत क्या होती तो आज के बच्चों को वो मदरसे पहुँचाते। वो नहीं जानते हैं अगर प्यार मिलता है तो मदरसे से मिलता है, अगर अखलाक मिलता है तो मदरसे से मिलता है, जीने का शऊर मिलता है तो मदरसे से मिलता है, बड़ों से इज्जत करने का तरीका मिलता है तो मदरसे से मिलता है, छोटों पर शफकत करने का अंदाज मिलता है तो मदरसों से मिलता है। आज मदरसों में हम अपने बच्चों को नहीं भेजते, यही वजह तो है इल्म से हमसे उड़ता जा रहा है। अल्लाह समद, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे अपने घर से वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद रात भर सफ़र करते रहते हैं। सफ़र करने के दौरान आप जब सुबह नमूदार होती है तो आप अगर पत्ता भी झाड़ी का हिलता है तो सहम जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हमें पकड़ने के लिए अपनी फौज भेज दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया हो। अल्लाह समझ, जब पहुंच जाते हैं एक मंजिल पर पहुंचने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील के ये नन्हे से मासूम बच्चे एक नहर के पास पहुंच जाते हैं। सोचते हैं, बड़ा कहता है छोटे से, ऐ मेरे भाई चलो नमाज का वक्त हो गया, अब नमाज अदा कर ली जाए। कैसा जज्बा था उन नौजवानों के अंदर, कैसा जज्बा था दीन बचाने का उन बच्चों के अंदर, कैसा हिम्मत थी उन बच्चों के अंदर दीन को बचाने की। आज हम आराम और कंडीशन के रूम में भी नमाज नहीं पढ़ते। आज हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। आज हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। हम अपने रब को याद नहीं करते, हम अपने परवरदिगार को याद नहीं करते। अल्लाह समझ, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों में से बड़े ने कहा, चलो मेरे भाई नमाज का वक्त हो गया है, चलो चलकर नमाज अदा कर ली जाए। एक नहर के किनारे जैसे ही आप पहुंचे तो आपने वहां वुजू किया। वुजू करने के बाद नमाज फज्र अदा की। नमाज फज्र अदा करने के बाद आपने सोचा, रात के थके हारे हम लोग हैं, रात के हम थके हुए हैं, चलो थोड़ी देर सामने एक दरख्त आया। नमाज की बरकत देखिए प्यारे, नमाज की बरकतों ने एक दरख्त सामने आया और कहा, इस दरख्त के साए में कुछ देर आराम कर लेते हैं। मुस्तफ़ा के लाडले अहले बैते अतहार के लखते जिगर आज अकेले जंगल में तन्हा सफर कर रहे हैं। नन्हे नन्हे पाँव से कदम आगे बढ़ाते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर कुछ देर आराम करने के नियत से हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही आराम करने लगते हैं तो एक दोशीज़ा पानी भरने के लिए नहर पर आती है। वो क्या देखती है कि नहर के अंदर किसी 2 बच्चों का साया नजर आ रहा है, जिसके चेहरे से नूरे मुस्तफ़ा झलक रहा है, जिसके चेहरों पर अल्लाह का नूर दिखाई दे रहा है, जिसके चेहरों से अहले बैत की खुशबू आ रही है। दोशीज़ा ने सोचा क्यों ना चलकर इनसे बात कर ली जाए। जैसे ही जाकर दोशीज़ा ने पूछा, कौन है आप? कहा हम वो हैं जो अहले बैत अतहार के लाडले हैं, मुस्लिम बिन अकील के लाडले हैं। सच सच बताया इन्होंने। झूठ बोलना अहले बैत अतहार के ख़ानदान की शान नहीं थी, झूठ बोलना तो किसी को जायज़ नहीं है। मेरा कुरान फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। मोमिन की शान नहीं कि वो झूठ बोला करे। अहले बैत अतहार के लाडलों ने, एक मुस्लिम बिन अकील के शहजादों ने जैसे ही कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली दोशीज़ा थी। उसने दोनों को अपने साथ लिया, ले जाकर अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर बड़े प्यार से उनको नहलाती है, बड़े प्यार से उनके बालों में कंघी करती है। कंघी करने के बाद, इसलिए कि उनकी जुल्फें बड़ी बड़ी थी, ये हुजूर की सुन्नत थी अहले बैत अतहार में बाल बड़े रखना पीछे की, ये मेरे नबी के ख़ानदान का तरीका है, ये हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह समझ, जब ये 2 बच्चे चले थे तो उस दोशीज़ा के साथ उसने नहला कर बालों में कंघी करने के बाद उसको उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, तुम दोनों आराम से यहाँ सो जाओ।
अब यहाँ आराम कर लो, तुम रात के थके हारे हो। जैसे ही उसने इतना कहा, इतना कहने के बाद दोनों शहजादे सो जाते हैं। वो दोशीदा का चौहर जिसका नाम रिवायत में हारिस आता है, वो तनतनाता हुआ आता है। उसके दिलो दिमाग में इब्ने ज़ियाद का माल बसा हुआ था, उसके दिल में माल की मोहब्बत जागुज़ी थी, उसके दिल में माल की नफरत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा माल से मोहब्बत कर चुका था। अल्लाह समझ, वो शराब के नशे में हारिस अपने घर आता है। आने के बाद अपनी बीवी से कहता है खाना लेकर आ। बीवी अपने शौहर को खाना देती है। खाना खाने के बाद अपने रूम में वो आराम करने के लिए चला जाता है। रात के सन्नाटा जब रात अपने बाजुओं को फैलाती है तो उन दो बच्चों को ख्वाब में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। दोनों बच्चों से कहते हैं, ऐ मेरे शहजादों, जहाँ तुम्हारे बाप आए हैं आ जाओ, हौज़े कौसर पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए, बहुत जल्दी तुम्हें शहादत का जाम मिल जाएगा। जब ये सुना तो इन दोनों शहजादों की चीख बुलंद हो गई। जब इनकी चीख बुलंद हुई, एक दूसरे से चिमट कर रोने लगा। मेरे भाई ये क्या हुआ? जब एक रोया तो दूसरा रोया, दोनों बेदार हो जाते हैं। जब बेदार हुए तो एक चीख जो बुलंद हुई थी, उसी चीख से हारिस जो उसका शौहर ऊपर सो रहा था वो उठकर आ जाता है। ये आवाज़ कैसी है? बच्चे कौन है? कौन रो रहे हैं? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, आखिर ये रो कौन रहा है? तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के बारे में उसको खबर ना हुई थी। दरवाज़ा उसने खोलने की कोशिश की, एक रिवायत में आता दरवाज़ा खोल दिया, एक रिवायत में आता दरवाज़ा उससे न खोला, उसने दरवाज़ों को तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजे को खोला तो क्या देखता है? दो नन्हे से मासूम से चेहरे सामने बैठे हैं, उनके चेहरों से नूर टपक रहा है, उनके बालों से खुशबू आ रही है, उनके जिस्म से हुजूर के पसीने की बू महक रही है। अल्लाह समझ, जैसे ही उन दोनों को देखता है कहता है तुम दोनों कौन हो? कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, हमारा नाम, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। कहा कम बख्तो, तुम मेरे घर में आराम कर रहे हो, पूरी रात हो गई मैं तुम्हें तलाश करता रहा, पूरी रात हो गई मैं तुम्हें ढूंढता रहा, पूरी रात से मैं तुम्हारे जुस्तजू में हूँ और तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। उसने दोनों को मारना शुरू किया। अल्लाह समझ, मुस्तफ़ा जान रहमत के अहले बैत अतहार के सर पर, गाल पर और चेहरे पर जब उसने मारना शुरू किया तो कैसा लगता होगा मुस्तफ़ा जान रहमत को। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में भी कांटा चिपता है तो मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। ये तो उम्मती है, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को तकलीफ हो रही है। वो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के बेटे हैं, वो तो हजरत फातिमा के लख्ते जिगर हैं, वो तो हजरत अली के लख्ते जिगर हैं। जब उनको तकलीफ होती होगी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को कब्रों में क्या तकलीफ होती होगी? अल्लाह समझ, हजरत मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को वो आपस में पकड़ता है, मारता हुआ वापस लाता है। मेरा दिल कांप रहा है मुसलमानों में, किस दिल से बयान करूं कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान मुस्लिम बिन अकील के बच्चों पर। उन्होंने मेरे नबी का दीन बचाया, मेरे नबी की शरीयत बचाई, मेरे नबी का दीन हम तक पहुँचाया, मेरे नबी की शरीयत हम तक पहुँचाई। आज अगर वो करबला में या वहाँ कूफे में शहीद ना हुए होते तो आसान दीन और इतना आसान दीन हम तक ना पहुँच पाता। पता नहीं हम कौन से दीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते, पता नहीं कौन से धर्म में हम अपनी ज़िंदगी काट रहे होते। अल्लाह समझ, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को उसने पकड़ लिया, जुल्फें तो बड़ी बड़ी थी, जुल्फों को पकड़कर आपस में बांध देता है और बांधने के बाद एक रिवायत में आता है खचेड़ता हुआ बाहर लाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को बाहर खचेड़ कर लाता है। जब बाहर खचेड़ कर लाया, बीवी ने बड़ा रोकना चाहा, ऐ जालिम तू उनको मार रहा है जिनको हजरत फातिमा प्यार करती है, तू उन पर ज्यादती कर रहा है, तो मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत के अहले बैत अतहार से है, तो इनको छोड़ दे। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के बारे में हारिस ने अपने बीवी को ऐसा धक्का दिया कि वो उसका सर दीवार में जाकर टकरा जाता है और जख्मी होकर गश खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। जब जमीन पर गिर जाती है उनको होश नहीं रहता। अब ये दोनों बच्चों को लेकर नहरे फुरात के किनारे जाता है। नहरे फुरात के किनारे जाने के बाद इनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, रात भर का इन्होंने सफर किया था नंगे पैर, इनके पैरों में आबले पड़ चुके थे। जरा सोचे तो सही मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि वो जमीन कैसे कांटों और पत्थरों की जमीन थी। रात भर जब उस पर सफर किया जाता था, आज भी कोई हाजी जाता है कोई तूर पर चढ़ नहीं पाता है, कोई सफा पर चढ़ नहीं पाता है, जबल रहमत पर चढ़ नहीं पाता है, गारे सौर देखने के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए कि रास्ते इतने कठिन है। आज तो एयर कंडीशन का जमाना
है, बदकारों का इंतजाम भी कर दिया गया है, बसों का इंतजाम भी कर दिया गया है, लेकिन जो हाजी पैदल जाते हैं उनसे पूछिए मसाफत कैसी होती है। और मदीने की ज़मीन थी वो खूशो खदर की ज़मीन थी, अल्लाह समझ। उसी ज़मीन में मुस्लिम बिन अकील के बच्चे रात भर सफ़र करते थे, उसी सफ़र से पैरों में आबले जो पड़ गए थे। अब ये रात जो सन्नाटे में नहरे फुरात की तरफ खचेड़ कर ले जा रहा था, तो रास्ते में वही आबले फूट गए। जब आबले फूटे पैरों में से खून छलकने लगा, पैरों में से खून जारी हो गया। वो खून जो मेरे मुस्तफ़ा का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, वही खून आज मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के पैरों से छलक रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को नहरे फुरात पर ले जाता है और कहता है जिस जन्नत की तुम ख्वाहिश करते हो उस जन्नत में तुम्हें पहुंचा दूंगा। और जो माल इब्ने ज़ियाद ने मेरे लिए मुकर्रर किया है, मैं उस माल का हकदार हो जाऊंगा, उस सरबत का हकदार हो जाऊंगा, उस प्रॉपर्टी का हकदार हो जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को वो नहरे फुरात पर ले जाता है, तो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों में आपस में बहस हो जाती है। वो बड़ा कहता है छोटे से, छोटा कहता है बड़े को, ऐ जालिम अगर तुझे तलवार चलानी है तो पहले मुझ पर चला ले, ताकि बाद में मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होता हुआ न देख सकूं। छोटा कहता है बड़े से, छोटा कहता है जालिम तू पहले मेरे भाई को कत्ल कर दे, मेरे भाई को शहीद कर दे, ताकि मेरे कत्ल होने के बाद पहले मुझे कत्ल कर दे, ताकि मैं अपने भाई का कत्ल होता हुआ न देखूं। अल्लाह समझ कैसा मंजर रहा होगा, कैसी कैफियत रहा होगी। मेरा तो ईमान ये कहता है आसमान खून के आंसू रोता होगा, आसमान कांप गया होगा, जमीन में जलजला आ गया होगा। तब मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को ये जालिम नहरे फुरात के किनारे मारना चाहता था। जैसे ही ये मारना चाहता था, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को इसने दोनों के सरों को आपस में बांध दिया था। इसने ये सोचा कि छोटा कह रहा है पहले मुझे कत्ल कर दे, बड़ा कह रहा है पहले मुझे कत्ल कर दे, लाओ मैं दोनों का सर एक ही बार में कलम कर देता हूँ, ताकि किसी को किसी का कत्ल होते हुए न देखना पड़े। अल्लाह समझ। इस जालिम ने अपनी तलवार उतारी और तलवार म्यान से बाहर निकाल कर दोनों शहजादों के रगों पर इसने तलवार को चला दिया। अल्लाह समझ। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की गर्दनों को इसने तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को इसने जन्नत में पहुंचा दिया। वो अपने नाना मुस्तफ़ा के हौज़े कौसर पर जहां मुस्तफ़ा इंतजार कर रहे थे वहां पहुंच गए। अल्लाह समझ। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे शहीद हो गए, ये सर लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। लीजिए इब्ने ज़ियाद मालिक, मैं मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर ले आया हूँ। कहा इब्ने ज़ियाद ये बदनिहात बानी फसाद ने कहा मैंने तो तुम्हें सर लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था मुस्लिम के बच्चों को जिंदा मेरे पास लेकर आओ। अगर यजीद ने मुझसे जिंदा बच्चों को तलब कर लिया, अगर यजीद ने मुझसे मुस्लिम के बच्चों को मांग लिया तो मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, तो मैं यजीद को कौन से बच्चे पेश करूंगा। अल्लाह समझ। इस जालिम हारिस को नहरे फुरात पर ले जाकर इसको कत्ल करने का हुक्म देता है इब्ने ज़ियाद। जहां पर इसने मुस्लिम के बच्चों को कत्ल किया था फौरन ले जाकर इसको वहीं पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह समझ। हारिस को नहरे फुरात के किनारे पर लाया जाता है। जिस जगह मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत हुई थी उसी जगह हारिस के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। ना इसको माल मिलता है, ना इसको दौलत मिलती है, कुछ भी इसको नहीं मिला। अपनी ज़बान में कह दूं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इमाम हुसैन मिले और ना यजीद का इसको माल मिला। तो प्यारे मुसलमानों, आज भी करबला हमें आवाज़ दे रही है। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों ने जामे शहादत नोश कर लिया, सिर्फ हमारी बका की खातिर, हमारे इस्लाम की खातिर, हमारे दीन की खातिर। आज वही दीन जब हम तक आता है तो हमें उस दीन की कदर नहीं होती प्यारे, हम उस दीन की अहमियत नहीं समझ सकते, हम उस दीन की कदर नहीं जान सकते। आज हमारी नमाजें बिस्तरों में गोल हो रही हैं, आज हमारे रोज़े चौराहों पर गोल हो रहे हैं, आज हमारी नमाजें फजर सोने में जा रही है, जोहर कारोबार में जा रही है, असर टीवी विस्यार में जा रही है। अब तो हाल ये है टीवी विस्यार के ज़माने चले गए, अब तो मोबाइल फ़ोन में असर की जा रही है। मगरिब हमारी तंबाकू और खाने में जा रही है, गगन और गुटके में जा रही है, इशा हमारे फिर खाने में जा रही है। इशा हमारी रात को होती है जब हम सो जाते हैं, और फजर इतनी रात तक हम बेदार रहते हैं, कभी मोबाइल के ज़रिए, कभी किसी और काम के ज़रिए। न नमाज के हमें वक्त नहीं मिलता, पूरे टाइम आप बेजा सब कर देते हैं। लेकिन जब आपको नमाज के लिए कहा जाता है तो
फुकहाते हैं, हमें कहते हमें वक्त नहीं, हमें टाइम नहीं। मुसलमानों, ये बहाना तुम्हारा क़यामत में नहीं चलने वाला। मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सामने ये तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम नहीं मिलता, बल्कि कारोबार से तुम कहो कि हमें नमाज पढ़नी है, नमाज से मत कहो हमें कारोबार करना है। जब आप नमाज पढ़कर कारोबार करेंगे तो आपके कारोबार में बरकत भी होगी। तो प्यारे, मेरे इमाम ने इसी तरफ इशारा किया था, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। पूरा दिन तो खेल और कूद में गुजर जाता है, कभी क्रिकेट में, कभी वॉलीबॉल में, कभी हॉकी में, कभी किसी में। दिल लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, यानी रात गुजर जाती है। जब शब नमो सुबह नमोदार होती है तो उसका जो शब गुजरने के बाद सुबह आती है, उसके दिन भर तो हम सोते रहते हैं। हाँ हाँ, मुसलमानों का हालात यही खस्ता है, मुसलमान इसी वजह से कमज़ोर है। मेरे इमाम फरमाते हैं, दिल लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना तो तुम्हें खुदा का खौफ है, ना तो अपने नबी से तुम्हें शर्म आती है। प्यारे मुसलमानों, अपने नबी को राज़ी कर लो, अपने खुदा को राज़ी कर लो, वरना ऐसे जलसे कितने होते रहे हैं और क़यामत तक होते रहे हैं। ज़िक्र हुसैन आज भी जिंदा था और ज़िक्र हुसैन कल भी जिंदा रहेगा, वरना आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, क़यामत तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा। लेकिन अगर वाकई हुसैनी बनकर जीना है तब तो ज़िंदगी गुजारने में मज़ा है, वरना हुसैनी अगर न बन के जी सके ज़िंदगी का जीना बेकार है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पायंदाबाद, मेरी ज़िंदगी का मरकज़ तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वमा अलैना इल्लल बलाग। दौरान गुफ्तगू को तगलात आई हूँ, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।